भरपूर हो रही है। पुराने चेहरे और पुराने समीकरण एक बार फिर से सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की राजनीति में आजम खान की वापसी सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात तक सीमित नहीं दिखाई दे रही। दरअसल रामपुर जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और आजम खान गृह मंत्री होंगे। यानी जिस आजम खान से मिलने के लिए शिवपाल यादव जेल पहुंचे, उसी आजम खान को लेकर अब सत्ता में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात खुलकर सामने आ रही है। और यहीं से आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आजम खान पर जमीन से जुड़े हुए मामलों से लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, भड़काऊ भाषण और दूसरे मामलों में लंबे समय से कानूनी कार्रवाई होती रही। उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या अलग अलग रिपोर्ट्स में करीब 80 से 90 तक बताई जाती रही है और इन मामलों में कुछ में अदालत से उन्हें सजा भी हो चुकी है। 2 पैन कार्ड मामले में भी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई। वहीं 2019 के चुनावी भाषण से जुड़े हुए एक कथित मामले को लेकर भी सरकारी अधिकारी पर अभद्र टिप्पणी के मामले को लेकर मिली 2 साल की सजा को जुलाई 2026 में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा। जमीन और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई मामलों ने भी आजम खान की राजनीति को लगातार कानूनी विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को निर्माण अनुमति से जुड़े कारणों के चलते गिराने का आदेश तक जारी किया। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना, अदालत से दोषी साबित होना एक बात नहीं है। कई मामलों में कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। इसलिए आज की बहस आरोप और मुकदमों के साथ साथ अदालत के फैसलों और कानूनी स्थिति पर भी होगी। लेकिन सियासी सवाल इससे भी बड़ा है। जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज हों, उसके खिलाफ कई मामलों में अदालत से भी सजा हो चुकी हो, जेल की सलाखों के पीछे वो हो, उसी व्यक्ति को अगर प्रदेश का गृह मंत्री बनाने की बात कही जाती है तो क्या इससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं उठेंगे? क्या गृह मंत्री के पद के लिए सिर्फ राजनीतिक प्रभाव और वोट बैंक मायने रखता है? क्या किसी नेता की कानूनी और सार्वजनिक छवि को नजरअंदाज किया जा सकता है? और अगर समाजवादी पार्टी का तर्क है कि आजम खान राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, तो क्या अदालतों में चल रही कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्हें सत्ता में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की घोषणा उचित है? दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जरा उसे भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, और वो ये कि आजम खान लंबे समय से समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर रहे हैं और भूमिका निभाई है। रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक प्रभाव रहा। ऐसे में क्या शिवपाल यादव का बयान महज समर्थन नहीं बल्कि 2027 के लिए मुस्लिम मतदाताओं को भी दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश है? क्या समाजवादी पार्टी आजम खान के जरिए अपने पुराने मुस्लिम आधार को एक बार फिर से मजबूत करना चाहती है? क्या पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण में आजम खान को एक बार फिर से अहम भूमिका देने की तैयारी यहां पर समाजवादी पार्टी कर रही है? क्योंकि आपको बता दें कि फिलहाल आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो कई मामलों को लेकर उनको सजा मिल चुकी है और अभी भी वो सजा काट रहे हैं और आने वाले समय पर भी वो सजा काटते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट में जिन जिन मामलों को लेकर सुनवाई हुई, क्योंकि 90 से तकरीबन 110 मामले ऐसे बताए जाते हैं जो कि आजम खान पर लगे हुए हैं, दर्ज कराए गए हुए हैं, और कई मामले ऐसे जिसको लेकर आजम खान को सजा सुना दी भी गई है। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि कल जब शिवपाल यादव यहां पर आजम खान से मिले तो ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में, ऐसी क्या बातचीत हुई दोनों दिग्गजों के बीच में, जिसके बाद खुद शिवपाल यादव की तरफ से यह बड़ा ऐलान कर दिया जाता है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर अगर चेहरा होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जब बात गृह मंत्री की आती है, प्रदेश का गृह मंत्री का मंत्रालय किसको दिया जाएगा, कानून व्यवस्था किसके जिम्मे होगी, तो सीधे तौर पर आजम खान का नाम लेते हैं। जबकि आप अगर वो रिएक्शन सुनेंगे शिवपाल यादव का, तो पीछे से कार्यकर्ता रक्षा मंत्री बनाने का जिक्र भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री बाद में, पहले गृह मंत्री। अब इसमें सवाल तो कई उठ रहे हैं कि आजम से मिले अखिलेश के चाचा, लेकिन उस दौरान जो भी इनके बीच में समीकरण बना, जिसमें आजम खान ने भी बकायदा हिदायत यहां पर अखिलेश यादव को दी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ को मजबूत करना है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है तो हर जिले का दौरा करना अभी से शुरू कर दे, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। 27 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। लेकिन जरा आपको पहले ये सुनवाते हैं कि आजम खान को लेकर गृह मंत्री बनाए जाएंगे शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। ये इनको अपनी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है।
बिल्कुल बनेगी। ये इनको अब की बार हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना बिल्कुल बनेगा। ये तो देखिए ये वो शिवपाल यादव का बयान है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ है। अब इस बयान के बाद से समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आएगी, फ्रंट फुट पर खेलेगी, इसको लेकर कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन अभी जिस तरह की पशुपेक्ष की स्थिति है उसको लेकर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी गदगद, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार सियासी तौर पर तीर छोड़ रही है। और ऐसे में बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना कि जिस आजम खान पर अभी वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो आजम खान पर तकरीबन 110 से ज्यादा मामले यहां पर दर्ज हो रखे हैं और जो आजम खान अभी भी आने वाले समय पर जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, कई मामलों को लेकर सजा यहां पर काटेंगे, जिसमें पैन कार्ड के यहां पर वेरिफिकेशन का जो मामला सामने आया था, जिसमें पैन कार्ड की घपला किया गया था, और भी तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार आजम खान पर मुकदमा चल रहा है। अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि उस आजम खान को अगर कल को 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आ जाती है तो गृह मंत्रालय क्या आजम खान को दे दिया जाएगा? हालांकि सवाल यहां पर उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब हम जरूर जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह भी बताते चले कि अभी 2027 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा मंथन नहीं किया गया, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें यह माना जा रहा है कि 2027 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। अब बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल तो समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 में नहीं आने वाली। लेकिन सपा चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितनी भी मशक्कत कर ले, लेकिन यहां पर जब बीजेपी की जीत होगी तब वो अपने खेमे में आजम खान को कहीं भी रखे, वो उस हिसाब से देखे। लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीडीए फैक्टर से उतना लाभ यहां पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा नहीं था, चाहे 22 का विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले समय का हो। अब 2027 में पीडीए के फैक्टर के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को की खानी पड़े। एकमात्र यही वजह जिसकी वजह से वो आजम खान को लेकर इस तरह के बड़े बड़े दावेवादी कर रहे हैं, इस तरह का ऐलान किया जा रहा है, ताकि कम से कम जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खुश हो, जो आजम खान के समर्थक है वो खुश हो और वो भी तैयारियों में जुटे रहे। लेकिन इस बीच यहां पर चीजें ये भी देखने को मिल पा रही है कि आजम खान अगर गृह मंत्री होते हैं और गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था उनके अधीन होती है तो फिर उसके बाद क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत को इस तरह का मंत्रालय सौंप देना, अगर कल को आपकी सरकार आती है, इस तरह का दावा कर देना, तो कहीं अगर भले ही राजनीति के लिए किया जा रहा हो, लेकिन आम जनमानस प्रदेश की रक्षा को लेकर भी यहां पर जो कदम उठाए जाएंगे वो कैसे सेट किया जाएगा? क्योंकि अब एक नैरेटिव सीधे तौर पर सामने जा रहा है कि अगर आजम खान गृह मंत्रालय के तौर पर यहां पर भूमिका निभाएंगे, गृह मंत्री अगर यहां पर बना दिए जाते हैं, कल को अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर प्रदेश का भला कैसे होगा? ऐसी तमाम चीजें हैं जो लगातार यहां पर पूछी जा रही हैं, क्योंकि धोखाधड़ी, जालसाजी, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान का आपराधिक रिकॉर्ड है। आजम खान अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में शिवपाल यादव की तरफ से आजम खान को 2027 में गृह मंत्री बनाने का ऐलान को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में तीखी बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ अविरल जी आपका मैं भारत अपडेट में, और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि कल को अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में काबिज होती है 27 के विधानसभा चुनाव में, तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि गृह मंत्रालय यहां पर आजम खान को दिया जाएगा, यानी कि जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो आजम खान होंगे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ मेरी समझ से बाहर का विषय है, क्योंकि अगर सरकार नहीं बनी है, सरकार बनी नहीं है, चुनाव हुआ नहीं है, उससे पहले इस चीज की घोषणा कर देना, मैं समझता हूँ ये पूर्ण रूप से विषय बेबुनियाद एक प्रकार से हो जाता है। इसलिए अगर ना तो चुनाव हुआ है, ना जनता ने वोट दी है, और खुद कहने के आधार पे तो सरकार नहीं बन जाती है, और ये एक प्रकार से वोटर्स का भी अपमान है, वोट्स का अपमान है। जो लोग जाते हैं, चुनते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो एक तरीके से स्पष्ट रूप से उनका अपमान दर्शाता है। और जहां तक विषय विपक्ष का
है, तो विपक्ष में किस तरीके से समस्या है, आपसी समस्या जो आपकी कलह चल रही है वो भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। अब चुनाव होंगे, चुनाव में कौन कितनी सीटें पाएगा, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, किसे कितनी सीट मिलेंगी और किसे कितनी नहीं मिलेंगी। उधर इमरान मसूद साहब के नए नए बयान आ रहे हैं, उधर राजेंद्र पाल गौतम जी के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस वालों के बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आधी हिस्सेदारी चाहिए, 200 सीट चाहिए। की तरफ से जब तारीखों का ऐलान किया जाएगा उसके बाद आप लोगों की रणनीति बनेगी। समाजवादी पार्टी अलग विशेष रणनीति यहाँ पर बनाएगी ताकि 27 में काबिज हो सके और सत्ता में विराजमान हो सके समाजवादी पार्टी। लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो एक फिक्स यहाँ पर कर लिया उन्होंने, अपना जो माइंड का स्टेटस है वो फिक्स कर लिया कि भाई अगर कल को यहाँ पर सत्ता में काबिज होते हैं तो सीधे तौर पर गृह मंत्रालय यहाँ पर आजम खान के पास होगा। उसको आप कैसे देख रहे हैं? रूप से देख रहे हैं कि जनता हमारे साथ है और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज बन रहे हैं 2027 में। हम इस रूप में देख रहे हैं और स्पष्ट रूप से देख रहे हैं सामने बनते हुए। 2017 में हमें समर्थन मिला, 2022 में समर्थन मिला और 2027 में भी समर्थन मिलेगा। और अगर केंद्र की बात कर जाए 2014 में समर्थन मिला, 2019 में समर्थन मिला, 2024 में समर्थन मिला, फिर 2029 में फिर समर्थन मिलेगा। तो हम जनता के साथ हैं, जनता के लिए निरंतर 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बाकी जहां तक विषय है तमाम सारी चीजों का, अगर किसी प्रकार से कोई अपराधी है, माफिया है, गुंडा है, क्रिमिनल है, हार्डकोर है, उस पर एक्शन होता है। और अगर कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है या किसी प्रकार से आगे बढ़ाने का राजनीतिक रूप से प्रयास कर रहा है तो उस चीज को जनता देखती है। जी तौर पर आगे आने वाले समय में किस तरह की पशुपेक्ष की स्थिति रहेगी। लेकिन इस बीच आप लोगों की तरफ से ये भी तो कहा जा रहा है, कुछ दिग्गजों के रिएक्शन सामने आए जहां पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने से करार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आजम खान जिन पर जालसाजी, भ्रष्टाचार और न जाने किस किस तरह के मामले यहाँ पर दर्ज हैं, जहां पर अभद्र भाषा तक का उन्होंने इस्तेमाल किया है, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है और अभी वो सजा याफ्ता है। ऐसा भी नहीं है कि वो जेल की सलाखों के बाहर, वो जेल की सलाखों के अंदर हैं और अपनी जो भी यहाँ पर कर्मकांड रहे उसकी सजा काट रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसे शख्सियत को एक बड़े पद पर बैठाना सियासी तौर पर सही है या फिर वो मैसेज जो जनता के बीच में पहुंचाया जाएगा वो सही होगा? फिर आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अविरल जी बात रखिए सर अपनी। जी देखिए, जहाँ तक विषय है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आपने इस वर्डिंग का यूज किया, इस चीज को अभी आपने ही कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बिल्कुल स्पष्ट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने स्पष्ट रूप से इसलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि ना तो चुनाव हुआ है, ना उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, न जनता वोट दे रही है, बावजूद इसके इस प्रकार की बयानबाजी करना मैं समझता हूँ ये केवल सियासी बयानबाजी और एक तरीके से अपनी राजनीति को साधने का प्रयास है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता किसी रूप में सीरियसली नहीं ले रही है। जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, गुंडे माफियाओं पर हम कार्रवाई करते रहे हैं और करते रहेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। और उत्तर प्रदेश में यदि कुछ होगा तो डंके की चोट पे विकास होगा, डेवलपमेंट का काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा और जितने गुंडे माफिया अपराधी होंगे सारे जेल में जाएंगे, छोटे हों बड़े हों और सारे जेल में मौजूद हैं। और अगर आजम खान की बात करी जाए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, तमाम सारी चीजें हुई, क्राइम हुए, उसमें किस तरीके का उनका रोल और सपोर्ट रहा और एक तरीके से कानूनी कार्रवाई ना करने देने के लिए किस किस रूप में बयानबाजियां होती रही, वो सारी चीजें जनता ने देखी है। तो जनता सारी चीजों को जानती है और जनता इस चीज से, देखिए अगर शिवपाल सिंह यादव जी की बात कर ली जाए तो शिवपाल सिंह यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं। वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो सपा आएगी तो ये आजम खान को हम गृह मंत्री बना देंगे और गृह मंत्री अगर आजम खान बने तो फिर सोच लो क्या होगा उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से गुंडे माफिया अपराधी नंगा नाच करेंगे और किस तरीके से पुलिस जो है वो आजम खान के अंडर आ जाएगी। तो इस चीज को स्पष्ट रूप से शिवपाल सिंह यादव जी बता रहे हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। तो इस चीज को उनके द्वारा बता दिया जा रहा है। तो आपकी तरफ से बहुत सही बात कही गई है और निश्चित तौर पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं शिवपाल यादव की तरफ से ऐसा तो नहीं कि कोई खेल खेला जा रहा हो कि गृह मंत्री यहाँ पर होंगे तो वो एक नैरेटिव सेट होगा, लोगों की तरफ से पूछा जाएगा कि जो खुद सजा याफ्ता है और ऐसे में जेल की सलाखों में बंद है तमाम मामलों को लेकर और तमाम केसों को लेकर, उसको गृह मंत्रालय आखिर कैसे दिया जा सकता है, शिवपाल यादव की तरफ से ऐसे बयान कैसे दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है
लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब पीडीए का फैक्टर उनके काम नहीं आया था और उनको किसी तरह की कोई सहूलियत या लाभ नहीं मिला था, तो उसके बाद एमवाई फैक्टर जो पहले तक देखने को मिलता था, जो मुलायम सिंह यादव के शासन में भी देखने को मिला, तो अब वो आजम खान के माध्यम से जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे मजबूत करने का प्रयास कर रही हो। और मुस्लिम वोट बैंक तो आजम खान को कहीं ना कहीं पसंद करता है, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या ये आप लोगों के लिए घाटा होगा कि तुष्टीकरण के आरोप भले ही आप लोगों पर लग रहे हो, लेकिन जो एक सीधा वोट है वो दूसरी तरफ जा रहा है? जहां तक विषय है मुस्लिम पॉपुलेशन का, तो मुस्लिम पॉपुलेशन भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है और किसी रूप में कुछ प्लानिंग इनकी नहीं है। लेकिन हाँ, शिवपाल सिंह यादव जी की स्पष्ट प्लानिंग है कि भाई सपा सरकार में ना आ जाए और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री ना बन जाए। इसी के तहत उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, पहले ही कह दिया, अगर कोई कुछ वोट भी मिलती होंगी वो भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि कोई गुंडागर्दी, अपराध और इस प्रकार का जो माहौल है वो नहीं बनने देगा। अब देखिए, अगर बात कर जाए पहले का जो दौर था उसमें कितने गुंडे माफिया अपराधी थे, जमीनों पे कब्जे होते थे, खाली प्लॉट पे कब्जे होते थे, खाली मकानों पे कब्जे हो जाते थे, जो विदेश जा रहे हैं पढ़ाई करने और तमाम सारी चीजों के लिए, वो खाली मकान होते थे, कोठियां होती थी शहरों में, उन पे कब्जे हो जाते थे। मेरठ में भी हुआ, गाजियाबाद में भी हुआ, यही हाल नोएडा में रहा, इलाहाबाद में तो बहुत बुरा हाल था, और लखनऊ चले जाए, लखनऊ में भी यही, सब जगह हर जिले में जिलेवार यही हाल थे। और तो आज परिवर्तन आया है, आज भूमाफियाओं पे, गुंडे माफियाओं पे, अपराधियों पे, क्रिमिनल्स पे, हार्डकोर क्रिमिनल्स पे लगाम लगी है। तो जनता यही चाहती है कि भाई कानून का राज स्थापित रहे। और मुसलमान की अगर बात कर ली जाए तो मुसलमान का हमने क्या बिगाड़ा, हमने मुसलमान का विकास किया, मुसलमान इनके साथ क्यों जाएगा, मुसलमान हमारे साथ है और सारा मुसलमान हमारे साथ है, क्योंकि हमने जिस तरीके से आवास योजना के माध्यम से सबसे ज्यादा पक्के मकान अगर किसी को दिए तो मुसलमान को दिए, अगर उज्ज्वला योजना में सबसे ज्यादा लाभ हुआ तो मुसलमान को हुआ, अगर तमाम सारी योजनाएं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की रही तो मुसलमान को समर्पित रही, शिक्षा अगर अच्छी दे रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं तो उसमें मुसलमान के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये तो चाहते थे कि मुसलमान के बच्चे बस जिंदाबाद के नारे लगाएं और एक तरीके से आगे पीछे घूमते रहे इनके। जी, अब देखिए, फिलहाल जो समाजवादी पार्टी की रणनीति सर समझ में आई है वो ये है कि मुस्लिम वोट मैनेजमेंट यहां पर करने का प्रयास किया जा रहा है। और आजम खान अब इतने सगे हो गए, इतने स्पेशल हो गए, जो 2022 में याद नहीं आए थे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में याद आ रहे हैं। लेकिन एक आरोप आप लोगों पर ये लग रहा है कि दूध के धुले तो आप लोग भी नहीं है, और यही आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि कई ऐसे सांसद, कई ऐसे विधायक हैं जिनका अगर यहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड हम खंगालने लगे तो कई मामलों को लेकर वो अपराधी होंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई या सजा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बीजेपी के खेमे में है। नहीं, देखिए, हम सब पे कार्रवाई करते हैं और सब पे कार्रवाई होती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जो क्रिमिनल होगा वो क्रिमिनल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी हमारे साथ हो, किसी और के साथ हो, अगर कोई क्राइम करता है तो मैं समझता हूँ क्रिमिनल है और वो न्यायालय देखता है, कोर्ट देखती है। हम केवल इतना करते हैं कि उस विषय को एक तरीके से कोर्ट के समक्ष रखते हैं जाके ईमानदारी के साथ। बाकी सारा निर्णय कोर्ट को लेना होता है, कितने साल की सजा हो, कितने साल की सजा ना हो, वो कोर्ट तय करेगी, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जो नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय कार्यालय, कुछ लोग विपक्ष के ऐसे हैं जो इसे कोर्ट के रूप में देखते हैं और दिखाते हैं लोगों को, जनता को डराते हैं कि भाई ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सब यहीं से चल रहा है। ये सारी बेकार और बेबुनियाद बात है। सब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, वो सब अपना काम करती है। उत्तर प्रदेश में LIU यूनिट है, वो अपना काम करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो अपना काम करती है। और जिसने एक तरीके से राजस्व विभाग है वो अपना काम करता है कि भाई भूमाफियाओं का एक तरीके से आंकड़ा और सारी चीजें मैनेज करने का, देखने का, कहाँ किस तरीके से कब्जा किया गया। पहले तो नजूल की भूमि और ग्राम सभा की भूमि छोड़ता ही नहीं था कोई, पहले तो गुंडे माफिया नजूल और ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा जमा लिया करते थे। तो आज ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन हो रहा है और सारे भूमाफियाओं को समाप्त करने का हमने काम किया, ये स्पष्ट दिख रहा है। हमारे साथ निखिल खत्री जी भी जुड़ चुके हैं। निखिल खत्री जी, अब चूंकि शिवपाल यादव की तरफ से एक बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया गया और उस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब जोरों से चर्चा हो रही है, लेकिन इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान को गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा जिन पर भ्रष्टाचार और जमीन से जुड़े हुए संपत्ति हड़पने न जाने किस किस तरह के मामले दर्ज हैं। सबसे पहले जो भी ये बीजेपी वाले बात मनगढ़ंत बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक नैरेटिव जनता में फैला रहे हैं कि कैसे आगे जाकर ये हमेशा हम सबको समाज में बांटने की बिना करते हैं। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर आपने बात ऐसी की है तो मैं आपको एक साफ तौर पर एक बात बता दूं कि जो भी अभी बयान दिया है आदरणीय शिवपाल जी ने, तो ये बयान सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर आधारित है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की नीति रही है कि कैसे हमेशा ये
लूट करो राज करो की नीति अपनाते हैं। और आजम खान साहब तो हमेशा एक इतने कद्दावर नेता रहे और उन्होंने हमेशा समाज की बात की है। और उनको आज तक, मैं तो पुनः चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या तो उन पर क्या मुकदमे उन्होंने लगाए थे, कोई भैंस चोरी का, कोई बकरी चोरी का, पर आज तक भारतीय जनता पार्टी से बस उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। ये पूरे अल्पसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम करते हैं कि जो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता हमेशा अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है। और हम तो एक साफ तौर पर छोटी सी बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको इतनी ही आपको कट्टरता अगर इस समाज से है तो आप खुलकर बोलिए। और अगर आजम खान साहब की बोले तो माननीय शिवपाल जी ने सही बात बोली है कि जो हमारे इतने पार्टी के इतने पुराने कद्दावर नेता हैं उनको हमें सम्मान देने का काम समाज पार्टी करती है। और समाज पार्टी में हर वो नेता जुड़ा रहता है तो समाज की बात करता है, जो न्याय की बात करता है और जो अन्याय की बात करेगा वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए, आजम खान साहब को, इनकी पत्नी को, इनके लड़के को कितने सालों तक जेल में डाल दिया गया था और अभी भी जेल में है, कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है। और कोई भी आप मुझे कौन सा केस बता दीजिए जिन पर इन पर अभी तक सजा हुई हो। तो ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं और एक जनता में एक बरगलाना चाह रहे जनता को। और दूसरी बात है कार्ड फर्जीवाड़ा मामला, डूंगरपुर लूटपाट और धमकी का मामला, जहां जन प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा का मामला, भड़काऊ भाषण और तनखैया टिप्पणी वाले मामले, ये वो मामले हैं सर जिसमें जुर्माना भी लगा है और कोर्ट की तरफ से सजा भी सुनाई है, चाहे वो 5 साल की हो, 10 साल की हो, इस तरह के मामलों को लेकर। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो ऐलान कर दिया गया है, शिवपाल यादव की तरफ से जो ऐलान किया गया, आप लोगों को लगता है कि जायज है? मतलब एक मैसेज या फिर बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव पेश किया जाएगा कि भाई जो सजा याफ्ता है, जो कैदी है, जो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, कल को वो जेल से बाहर आए ना आए वो तो बात का मसला है, लेकिन अब जेल से ही सरकार चलेगी। फिर अगर आदरणीय शिवपाल जी ने कुछ बात बोली तो उन्होंने कुछ बात सोच समझ के बोली होगी। अगर इस तरह की बात करेंगे तो कैसे? मैं आपको वापस सुनवा सकती हूँ वो स्टेटमेंट। शिवपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कल को 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो गृह मंत्री का जो आप यहाँ पर पद है वो आजम खान को दिया जाएगा। पीछे से कोई कार्यकर्ता हालांकि रक्षा मंत्री का भी जिक्र करता है कि रक्षा मंत्री का पदभार उनको दिया जाए, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं रक्षा मंत्री बाद में, पहले गृह मंत्री। मैं तो एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर माननीय शिवपाल जी ने चाचा जी ने ऐसी बात बोली है तो वो सोच समझ के बोली हुई और ये हमारी पार्टी की बात है तो इसको आप हमारी पार्टी तक रहने दीजिए। हमारी पार्टी फैसला करेगी और हमारी पार्टी देखेगी आगे का समीकरण कैसे होगा। आप लोगों की पर इस समय अगर आपकी पार्टी अंदरूनी तौर पर कुछ भी करे, लेकिन सवाल बीजेपी इसलिए उठा रही है क्योंकि आम जनमानस से भी जुड़ा हुआ है। अब बीजेपी ये कह रही है कि अगर कल को मान लीजिए कि आप लोग, पहले तो वो कह रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो समाजवादी पार्टी देख रही है, लेकिन उसके बावजूद फिर बीजेपी ये कह रही है कि अगर कल को मान लीजिए आप लोग आ भी गए सत्ता में तो गृह मंत्री आप यहाँ पर आजम खान को बना देंगे जो पहले से अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि गृह मंत्रालय आखिर संभाल कौन रहा है? सपने तो हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ले रहे थे, हमारे अमित शाह जी ले रहे थे और कैसे 24 में जनता ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया, 303 से 240 में पहुंचा दिया, इनको 400 पार कर दिया। तो मुंगेरी लाल के सपने तो भारतीय जनता पार्टी लेती है और हम वो सपने लेते हैं जो हम साकार करते हैं और जनता को हमसे सपना है, इसलिए जनता हमें वोट करती है। और अगर आप बात करें तो इस मुद्दे की, तो अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितना बड़ा अपराध उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चंदा चोर जिन्होंने चंदा चोरी की उस पर अभी तक बीजेपी कुछ नहीं बोल पा रही क्योंकि कहीं ना कहीं ये चोर तो यही है, इन्होंने चोरी की है। तो इस पर ये शांत है। इस समय कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, ये छात्रों को आतंकवादी बता देते हैं। कभी मोहन भागवत जी बोलते हैं कि छात्र ठीक है, कोई भारतीय जनता पार्टी बोलती वो आतंकवादी। तो ये खुद इतने मिसमैचिंग हो रहे हैं, ये खुद ही समझ नहीं पा रहे बोलना क्या करना क्या। तो मुद्दे इस पर होनी चाहिए और ये कोई मुद्दा नहीं है। शिवपाल जी ने जो बोला है वो एक रिएक्शन क्या ये आपने कहा कि शिवपाल यादव जी की तरफ से जो ये बहुत सोच समझ के बयान दिया होगा अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन आप एक बार ये बताइए कि क्या आपकी नजर में ये सही है? आप इसे सही मानते हैं कि अगर कल को आजम खान जेल में ही रहे, अभी सलाखों के पीछे बाहर आने का कोई भी ऐसा यहाँ पर तस्वीर नहीं है या कोई स्थिति नहीं है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 साल की सजा उनको किसी न किसी मामले पर हुई है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर भी वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर जेल से सरकार चलेगी, जेल से ही गृह मंत्रालय चलेगा। ये आप आगे की बात आप छोड़ दीजिए, अभी कम से कम अभी 6 महीने चुनाव का है और 6 महीने बाद आप देखेंगे कैसे पीडीपी सरकार बनेगी, कैसे समाज पार्टी सरकार बनेगी। और इस समय अगर आप बात करेंगे तो हम तो पूछना चाह रहे हैं, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बोलते हैं कि भाई आजम खान साहब पर गलत मुकदमे लगाए जा रहे हैं।
उनको प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो आप ये बात भी खुलकर बोलिए कि बीजेपी के नेता खुद ही सर, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है बकरी चोरी भैंस चोरी के मामले, लेकिन बकरी चोरी भैंस चोरी वाले छोड़िए, जो मामले मैं आपको 4 बता रही हूँ ये वो हाईलाइटेड हैं जिसको लेकर वो जेल की सलाखों के पीछे है, और जेल की सलाखों के पीछे वो पुलिस प्रशासन ने नहीं डाला है, कोर्ट ने डाला है। या तो ये बोल दीजिए आप लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है फिर। पर हमें पूरा भरोसा है और हमेशा हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम बीजेपी वाले लोग नहीं तो न्यायपालिका को हमेशा पुकारेंगे, पर बात तो आपको ये करनी चाहिए कैसे न्यायपालिका पर गलत काम भरने बांटेंगे। ऐसे कह रहा है वो ये है कि जो अपराधी है उसके अधीन यहाँ पर आप कानून व्यवस्था दे देंगे, गृह मंत्रालय दे देंगे, तो निश्चित तौर पर लोग अब कंफ्यूज हैं और असमंजस की स्थिति में। कहीं ऐसा ना हो कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों का बहुत बड़ा घाटा हो जाए। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही, देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।